मर गया। ये लोग यहाँ कैसे पहुंच गए? नहीं नहीं नहीं, अरे रुक। क्या होगी हबीबी? अचानक इतना घबरा क्यों गई? शेख भाई, डील थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। मैं अभी आपको लड़की से नहीं मिला सकता। वल्लाही ये चल क्या रही है? या हबीबी, तुम हमसे पैसा लेती, हमको धोखा देने का सोचा भी तो अंजाम बहुत बुरा होता। तुमको मालूम? मालूम मालूम, मगर मैं मिलाने से मना कर रहा हूँ, डील थोड़ी ना तोड़ रहा हूँ। देखिए, लड़की चाहिए ना आपको भाई, माँ से बढ़ के कुछ नहीं है, उसकी कसम खा के कहता हूँ कि आपको लड़की जरूर मिलेगी। बस अभी आप यहाँ से चले जाइए, थोड़ा बहुत अपने भाई की तकलीफ समझिए। हाँ, अभी के लिए चले जाइए प्लीज। वैसे ये पुराना खिलाड़ी है, हमको नहीं लगता ये हमसे धोखा करेगी। नहीं करेगा, नहीं धोखा नहीं करेगा। फरहान या हबीबी, तुमको मालूम हमारा घर में वहां बहुत सारा मछली होता। तुम हमारे साथ धोखा करके पैसा लेके भागने का सोची भी ना तो हम तुम्हारा छोटा छोटा टुकड़ा करके अपना मछली लोग को खिला देते। यू अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड। शेख भाई, आप अपनी मछली आप ही खाइए, ठीक है? और बुलबुल है ना, इसको भी आप खाइए। हाँ, बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। हाँ, अभी ना आप सीन से थोड़ा सा हट जाइए प्लीज। क्या बोलती? क्या लो? मिल जाएगी भाई। ये सब क्या है कायनात? इसे पासपोर्ट कहते हैं। ये मुझे भी दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो पूछ क्यों रहे हो? कायनात, तमीज से बात करो। मेरे प्यारे हफीज साहब, ये पासपोर्ट इसलिए निकाले हैं ताकि आप लंदन वापस जाने का टिकट करवा सके। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये ख्याल आपके दिमाग में क्यों नहीं आया। जिस घर में मेरे बेटे का रिश्ता टूट गया, हमारी इज्जत नीलाम हो गई, हमारी इतनी बेइज्जती हुई और जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है ना, मेरा बेटा उसी को बचाने के लिए गया है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मेरे बेटे के दिल में उस लड़की के लिए मोहब्बत उठ जाए। इससे पहले कि सुभान मन्नत को फिर से प्यार करने लगे, हमें इस घर से बाहर निकालिए, वरना हमारी लाशें निकलेंगी इस घर से। इज्जत से कह रही हूँ हफीज साहब, फोन उठाइए और लंदन जाने का टिकट बुक करिए। कायनात, तुम्हारा गुस्सा जायज है पर तरीका बिल्कुल गलत। हम हिंदुस्तान सुभान की शादी के मकसद से नहीं आए थे। हम इसलिए आए थे क्योंकि हमें वतन की चाहत है। हम वतन की चाहत में यहाँ आए जरूर थे हफीज साहब, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि यहाँ हमारे दुश्मन भी हैं। जिन्हें हम गले लगाकर जीना चाहते हैं ना, वही हमें मारने पर तुले हैं। आपकी समझ में क्यों नहीं आता है हफीज? खुदा की कसम, अगर सुभान और मन्नत की मोहब्बत का खेल शुरू नहीं हुआ होता ना, तो आपकी दुआ को 2-4 थप्पड़ लगाकर कब का लंदन वापस चली गई होती। कायनात, तमीज से बात करो। तुम मेरी बाजी के बारे में बात कर रही हो? हाँ, मैं उसी औरत के बारे में बात कर रही हूँ जो तुम्हारी बहन तो जरूर है, लेकिन इत्तेफाक से मेरी दुश्मन है हफीज। तुम्हारी बहन और उसकी बेटियों की वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई है। तमीज, तहजीब, शराफत, इंसानियत अगर सिखानी है ना, तो अपनी बहन और उसकी बेटियों को सिखाओ। शराफत से कह रही हूँ। पासपोर्ट पड़े हैं, लंदन का टिकट करवा दीजिए। कायनात मेरी बात सुनो। कायनात, मन्नत, तुम चाहे मुझे अपनी दुश्मन समझो, अल्लाह मियां की कसम, तुम्हारी फिक्र में मैं हर पल मर रही हूँ। प्लीज मन्नत, मेरी बातों पर यकीन करो। फरहान के साथ तुम्हें तबाही के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज घर चलो मन्नत। नहीं जाऊंगी।
मर जाऊंगी तब भी तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। मन्नत समझने की कोशिश करो। तुम तो कुछ बोलना ही मत, वरना ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक्चुअली लातों के भूत बातों से नहीं मारते, और मन्नत भी उन्हीं में से एक है। इसे मैं बताता हूं कि इसे घर कैसे लेके जाना है। ये जाएगी और हमारे साथ ही जाएगी। चलो मेरे साथ। हाथ मत लगाना मुझे सुभान, बहुत पछताओगे, मैं बता रही हूं। तुम्हें छूना तो दूर, तुम्हें तो देखना तक नहीं चाहता मैं। ये तो अब्बू और अम्मी की तालीम है, वरना तुम्हारा वो हाल करता कि तुम याद रखते। और मैं तुम्हें खुद ढूंढने नहीं आया, इबादत मुझे लेकर आई है। अब चलो यहाँ से। सुभान छोड़ो, निकाल छोड़। छोड़ो मेरी वाइफ को। शट अप फरहान, क्या बकवास कर रहे हो? ज्यादा बकवास की ना मुंह तोड़ दूंगी। वाइफ कब से बन गई तुम्हारी? दिल से हमने एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मान लिया है। काजी भी आएगा और जल्द शादी भी कर लेंगे। शादी होने से पहले तेरी हाथ मत लगाना, सुना? सुभान, अब तू फरहान देख हम तेरे साथ क्या क्या करते हैं। रुक जाओ। क्या हो रहा है यहाँ पर? इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं। गिरफ्तार कीजिए इसे। ओह नो, इन लोगों ने तो पुलिस भी बुला ली। किसे गिरफ्तार करना है और किसे नहीं, ये हम तय करेंगे। और जिसने कंप्लेन की, जिसने मुझे यहां बुलाया, आप उसे ही गिरफ्तार करने को कह रहे हैं? आखिर ये इबादत इन सब लोगों को लेकर यहां तक पहुंची गई। अगर ये इबादत यहां पहुंचे तो मन्नत को आसानी से छोड़ेगी नहीं। अगर मन्नत गई तो पैसा गया, पैसा गया तो मैं गया। मन्नत को बचाने का एक ही रास्ता है। हेलो हेलो सर, ये फोन पुलिस स्टेशन में लगा हुआ है जी। सर मैं फरहान बोल रहा हूँ। कौन, वो क्रिमिनल? नहीं 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 सर, वो फरहान नहीं, मैं तो एक सीधा साधा नागरिक हूँ सर। मैं एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ, आपकी हेल्प की जरूरत है। ऐसे दिखने से तो आप लोग अच्छे घर के पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं, और हरकत ऐसी सड़क छाप। शर्म नहीं आई आप लोगों को? फरहान ने कंप्लेन किया है कि आप इनकी बीवी से जबरदस्ती करने के लिए इनके घर में घुस आए हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये एक नंबर का झूठा है। ये इसकी वाइफ नहीं है, ये लड़की को भगा कर लेकर आया है। आप मन्नत है? जी जी जी, यही मन्नत है, मेरी वाइफ है ये। तो मन्नत जी आप बताइए, क्या हो रहा था यहां पर? प्लीज मन्नत, तुम्हें भले ही लगता हो कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं, पर प्लीज फरहान की फेवर में कुछ मत बोलना, झूठ मत बोलना मन्नत। फरहान अच्छा लड़का नहीं है,
लगता है ये इबादत मेरा बना बनाया काम बिगाड़ देगी। तुम्हें बर्बाद कर देगा मन्नत, वो सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। इबादत सही कह रही है मन्नत, हमारी बात मान लो वरना बहुत पछताओगी। बोलिए मन्नत जी, सच क्या है?